नमस्कार, मैं तुषार गौतम न्यू भारत न्यूज में आपका स्वागत है। किसान हैं, जानी दुश्मन नहीं है। पूरे भारत के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार किसानों को जानी दुश्मन मान रही है। किसानों को रोकने के लिए हाईवे बंद कर दिए गए हैं, सीमाएं सीज कर दी गई है। ट्रैक्टर को भी दुश्मन मानने लगी है सरकार। ट्रैक्टर से क्यों डरती है सरकार? पूरे हाईवे पर ट्रैक्टर को रोकने के लिए सरकारों ने कीले गाड़ दी है। ये ठीक नहीं है। ट्रैक्टर को दुश्मन मानने लगी है सरकार। एक वाकया बताता हूं। जर्मनी में जनवरी माह में किसान सड़कों पर आ गए ट्रैक्टर लेके, लेकिन वहां की सरकार ने जर्मनी के किसानों को रोका नहीं। ना कीले गाड़ी, ना आंसू गैस के गोले दागे गए, ना और कोई पैतरा अपनाया। उनको आंदोलन करने दिया गया। आखिरकार किसानों का मामला था कि उनको सब्सिडी मिले, उनकी सब्सिडी बंद नहीं की जाए। जर्मनी सरकार को नेस्तनाबूद कर दिया किसानों ने। आखिरकार जर्मनी गवर्नमेंट को किसानों की बात माननी पड़ी। लेकिन हमारे भारत में कोई अलग ही माजरा है। भारत में किसानों को अन्नदाता माना जाता है और वास्तव में अन्नदाता है। किसान थम जाए तो सांसें थम जाती है। कोविड में भी देखने को मिला। लेकिन 2020-21 के अंदर किसान कानून लाने की बात सरकार ने की, लेकिन कुछ उसमें ऐसी खामियां थी जिससे किसान नाराज थे। किसानों को सरकार दुश्मन मान बैठती है। जर्मनी में किसानों के साथ बदसुल्की नहीं हुई, भारत में किसानों के साथ बदसुल्की हो रही है। उनको जेल में डाला गया, अब जेल में वापस फिर से डालने की तैयारी है। किसानों को खालिस्तानी कह दिया जाता है, कहीं किसानियों को आतंकवादी बता दिया जाता है। किसानों को यह भी कहा जाता है कि किसानों के पास समय कहाँ है, उनको तो खेत खलियान से समय नहीं है। जो आंदोलनकारी हैं वो पैसे वाले हैं, वो पैसे वाले किसान हैं, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जब किसानों की हक की बात आए तो खेत खलियान छोड़ के वो सड़कों पर उतर आते हैं। एक तरफ भारत के अंदर भारत रत्न एक किसान वैज्ञानिक को दिया जाता है, स्वामीनाथन को, लेकिन वहीं किसानों को धूल चटाया जाता है। ये ठीक नहीं है। मोदी सरकार जो कर रही है, मैं सत्ता के पक्ष में नहीं होकर सत्ता के समानांतर चलता हूं, पत्रकार हूं, लेकिन किसानों की बात जहां आए और किसानों के साथ बदसुल्की हो, वो देखा नहीं जाता। आपने वीडियो देखे होंगे किसानों के ट्रैक्टर को कैसे रौंदा जा रहा है, किसानों को कैसे रौंदा जा रहा है। ऐसी कड़ाके की ठंड में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पर वो डटे हुए हैं। वो दिल्ली जाना चाहते हैं और अपना प्रोटेस्ट बताना चाहते हैं सरकार को, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देना चाहती। सरकार क्यों डरी हुई? सरकार ट्रैक्टर से ही डर गई। सरकार यदि ट्रैक्टर को कहने लगी है तो मॉडिफाइड है, ये टैंकर है, ये वगैरह वगैरह है, बहुत सारी चीजें उपाधि दे दी है ट्रैक्टर को। लेकिन किसानों ने ट्रैक्टर को ही अपना घर बना लिया है। उसी में राशन पानी का सामान है, उन्हीं में उनके रात को रहने का इंतजाम किया है। लेकिन सरकार ट्रैक्टर को बदनाम करने चली है, किसान को बदनाम करने चली है। किसान को ऐसा नहीं करना, किसानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरफ लोकसभा चुनाव है, एक तरफ नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की टीम ने हठ धर्मिता अपना रखी है, किसानों को परेशान करने में लगी है। ऐसे किसानों का कहना है, किसान नेताओं का कहना है, किसानों की सिर्फ मांग इतनी है, उनकी मांग सिर्फ उनकी फसल को उचित मूल्य मिले, क्योंकि बीच में दलाल इतने होते हैं, उनको पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है। किसानों के साथ प्रकृति भी साथ नहीं देती है। कभी कभी जब बारिश की आवश्यकता होती है तब बारिश नहीं होती है, अकाल पड़ जाता है। सर्दी में भी कभी इतनी मूसलाधार बारिश हो जाती है, ओले गिर जाते हैं कि उनकी फसल चौपट हो जाती है। इससे किसान की आजीविका जीरो हो जाती है। किसान कर्ज लेके आता है जमींदारों से, साहूकारों से, काफी ब्याज होता है और उनको वो जमींदार साहूकार रोनते हैं। इसलिए कहीं जगह, आप महाराष्ट्र में विदर्भा तो देखा ही होगा, वहां पर किसान आए दिन सुसाइड करते रहते हैं। यही 2014 में चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठाया था, जब चुनाव लड़ा जा रहा था 2014 लोकसभा का, कि हम महाराष्ट्र के किसानों की सुनेंगे। अब उनको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यूपीए 2 ने भी बहुत परेशान किया किसानों को, लेकिन अब हम नहीं होने देंगे। लेकिन आप विदर्भा में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, किसान अभी भी वहां पर संकट से ग्रस्त है, सूखा पड़ा हुआ है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार सुनती नहीं है। किसानों का कहना है, आम आदमी का कहना है। किसान ही अन्नदाता है, किसानों की सुननी चाहिए। सरकार को बातचीत होती रहती है, लेकिन अभी पूरी बातचीत सरकार और किसानों नेताओं के बीच में
नहीं बनी है। किसान कह रहे हैं लिखित में दे दीजिए, कुछ मांगों पर सहमति बन गई है। हो सकता है एक दिन 2 दिन के अंदर किसानों से सरकार के बीच में सहमति बन जाए। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज, जयपुर।